श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। नंद भवन में प्रातः बेला में मैया यशोदा स्नानादि से निवृत्त हो अपने लाला के लिए बाल भोग का प्रबंध कर रही है। मिट्टी के पात्र में दही भरा है और मैया यशोदा बड़े ही आनंद प्रेम से भरी मथानी की रस्सी को क्रमशः अपने दोनों हाथों से खींच रही है। मथानी के चलने का शब्द हो रहा है, घर 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 घर। नंदराय के यहाँ सेवकों की कमी नहीं है, परंतु अपने परिवार और विशेषकर नंदलाल का बाल भोग भोजन आदि यशोदा जी स्वयं ही बनाती हैं। प्रेम से आनंद से अपनों की सेवा का कोई अवसर मिल जाए तो उसका आनंद ही विशेष होता है। और नंदरानी को तो इस समय दुर्लभ की प्राप्ति हुई है। घर घर का शब्द कानों में पड़ने से मानो नंदलाल की निंद्रा टूट गई। अभी कुछ ही दिनों पहले गई गोपाष्टमी से नंदनंदन स्वयं भी गौचारण पर जाने लगे हैं। सो प्रातः ही उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो बाल भोग कर सखाओं और अपनी प्रिय गौओं के साथ निकल पड़ते हैं गौचारण को। नंदनंदन कक्ष से निकलकर बाहर आ गए। कल का श्रृंगार अभी पूरा उतरा नहीं है। घुंघराली केश राशि अस्त व्यस्त होकर कांधों पर बिखर गई है। मुख की शोभा का वर्णन तो मौन ही कर सकता है। दोनों कानों में स्वर्ण कुंडल दमक रहे हैं। बाहुदंड पर चंदन की मनमोहक चित्रकारी के अंश दृष्टिगोचर होते हैं। कलाई पर एक काला धागा और नजरिया मैया ने बांध दिया है ताकि उसके लाला को कोई नजर न लगा दे। समस्त सृष्टि जिसकी एक नजर को तरसती है उसे भी नजर लग जाती है। पीतांबर रात्रि शयन के कारण ढीला सा हो गया है, जिसे वह अपने दाएं हाथ से संभाले हुए हैं। बायां हाथ ऊपर उठाकर अंगड़ाई ली और यकायक दाहिने हाथ की पकड़ ढीली हुई और पीतांबर धरा पर आ गिरा। चारों ओर देखा कि किसी ने देखा तो नहीं और झट से उठाकर लिपेट लिया, किंतु देख ही लिया मैया ने। मुस्कुरा दी। मां से क्या छुपे और मां से क्या छुपाया जा सकता है। मैया ने मथानी रोक दी और दोनों बाहें फैला दी। आजा मेरे लाल, दौड़कर आ अपनी मैया के पास। नंदनंदन दौड़कर लग गए मैया के हृदय से। मैया ने भी अपने भुजपाश में कस लिया मनमोहन को। यही लाल तो उनका जीवन धन है। इसको बढ़ते देख वैसा ही आनंद प्राप्त होता है जैसे किसी लोभी को अपना धन देखकर होता है। अब तो जो जीवन है वह इसी के कारण से है, इसी के लिए है। मैया को अब स्मरण नहीं कि अपने इस लाल को देखने से बढ़कर भी कोई सुख हो सकता है। उसकी समस्त इंद्रियों ने मानो अपने अपने गुण धर्म त्याग कर केवल और केवल वात्सल्य रस में अपने आप को परिवर्तित कर लिया है। वह स्वयं ऐसा पात्र हो गई है जिसमें केवल और केवल वात्सल्य रस कूट कूट कर भरा हुआ है। क्या खावेगा मेरा लाल? देख, मैंने अपने प्यारे लाल के लिए माखन निकाला है। मैं अपने लाल को अभी देती हूं। कन्हैया भुजपास से मुक्त हो मां का आंचल पकड़कर खड़े हो गए और नकारात्मक मुद्रा में मुख को हिला दिया। मैया मुस्कुरा गई। जान गई कि लाल कुछ कहना चाहता है, परंतु सहज ही ना कहेगा। चाहता है कि मैं कुछ देर उसे मनाऊं और तब वह कोई बड़ी रहस्य भरी गोपन बात धीरे से कहेगा। मैया दुलार रही है। अपने लाल को गोद में बिठाकर भांति भांति की बातें करती है। पुनः पूछती है कि मेरे लाल, आज कहा भयो? तू माखन हूं नाय खाए रहो और तेरो चित्त हूं कछु अनमनोस को लग रहा है। बता, क्या बात है? कोई ने मेरे लाला से कछु कही? बता, अब बाकी खैर ना है। बाबा ने तो कछु नाय कही। कही होए तो मैं बिनते बात करूं कि मेरे लाला से कछु मत कहे करो। अरे दाऊ ते तो कोई झगड़ा ना है भयो लाला, या कोई गोपी ग्वारे ने मेरे लाल से कोई चोल करी हो? तू बता, फिर देख तेरी मैया कहा करे। कन्हैया ने मैया के आंचल के छोर को घुमाकर
मुख में दबा लिया और बोले, ना मैया, ऐसी कोई बात ना है। कछु तो है, बोल ना लाला। मैया, वो कल मैं गैया चराते चराते पतो ना कैसे घेवन पर पहुंच गयो। गैया तो कछु आगे निकल गई और मैं घेवर कुंड के जल से कीड़ा करवे लगो। नेक देर ही भई होएगी कि वहां श्री वृषभानु कुंवरी श्री राधा अपनी सखियन के संग आए गई। मैं तो अपनी जल क्रीड़ा में मगन है रहे हो और वे सब मोकू कछु देर ते ठाड़ी भई देख रही। हठात मोकू लग्यो कि कुंड पे और हु कोऊ है। सो मैंने दृष्टि उठाई तो देखो कि सिगरी मोकू ही देख रही हती। और मैया, सखियन के मध्य श्री राधा जू ऐसी शोभा पाए रही कि मैं तो को कोई भी उपमा ते ना समझाए सकूंगो। और जब भोरी राधे जू ने अपने बड़े बड़े अनारे नयनन सो मोगू देखियो तो तवते ही चित्त कछु उद्युग्न सो है रहो है। सखा बताए रहे कि बरसाने वारे कछु जादू तो न जाने, ताई सो तेरी जे दशा भई है। अच्छो, तो मेरे लाला को राधा ने टोना मार दियो है। ना मैया, मैं यूं ना कह रहो कि टोना मारो है सके मुझे और काऊ की नजर लग गई होए। कोई बात ना है, मैं अपने लाला की नजर उतार दूंगी। भगवान आशुतोष चाहेंगे तो नेक देर में मेरो लाला स्वस्थ है जाएगो। अरे मेरी मैया, तू मेरी नजर उतारेगी तो कौन ना उतारेगो। पर मैया, क्या मेरे लाल ग्वारिया कह रहे कि को बरसाने को टोना नजर लगी होए तो जापे संदेह होए कि या की नजर लगी है, वाकू अपने घर में बुलाए के प्रेम से भोजन करावे, वस्त्र देवे और 2-4 दिन अपने घर में रख के वाकी आव भगत करे तो फिर भविष्य में वाके टोना नजर को कोई प्रभाव ना पड़े। अच्छो लाला, तो तू बता हमें कहा करना चाहिए। मुस्कुरा दी यशोदा। नंदलाल ने मैया के आंचल में अपना मुख छुपा लिया और बोले, अरे मेरी भोरी मैया, या में चिंता की क्या बात है। कोई ग्वारिया को तुरंत ही बरसाने भेज और श्री राधे जी को बुलवाए ले। और देख, अगर सब ग्वारिया कामन में व्यस्त होवे तो का तो मेरे ताई काहू को भी कष्ट देवे की आवश्यकता ना है। तू कहेगी तो भाज के मैं ही बुलाए लाऊंगो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।